एक बड़ी अच्छी बात कही है, संतान प्राप्ति चाहने वाले स्त्री पुरुष को गौ व्रत करना चाहिए। गौ व्रत किसे कहते हैं पहले बताओ, बात समझ में आ रही है? हाँ, गौ व्रत ये कुछ लिख लें आप, जिन मेरी बहनों को संतान नहीं है उन्हें आप यह बता दें गौव्रत क्या। गौव्रतम तो स्त्रियाम कार्यम पारणम पुरुषेण वही। गौव्रत वह करे, हे राजन, हरिवंश कथा श्रवण आरंभ करना हो तो पहले स्त्री और पुरुष को गौव्रत करना चाहिए, फिर व्रत के अंत में उसका पारण करें। स्त्री पुरुष दोनों को ही यह व्रत करना चाहिए। राजा ने पूछा यह व्रत कैसे होता है? कहा कि भोर में जल पिया जाता है, गैया जब चरने के लिए चली जाती है और संध्या काल में जब गैया चल कर के आती है तब तक ना पानी पिया जाता ना अन्न खाया जाता। ऐसे इस धरती पर बहुत महात्मा हैं जिन्होंने गोव्रत किया है और भगवान की कृपा से 3 बार गोव्रत मुझे भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हरिवंश पुराण में उस गोव्रत की महिमा का अपार वर्णन है। गोव्रत गैया चरने के लिए चली जावे। अब आप कहोगे तो हम तो शहर में रहते हैं, बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली में रहते हैं, अब हमें तो पता ही नहीं है कि गैया कब चरने को जाएगी। गैया का चरने का समय होता है 8 सवा 8 बजे का और वापस लौटने का समय होता है 5 बजे का। उस समय गोधूली की बेला होती है। सुबह 8 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक जो अन्न भी नहीं लेते, जल भी नहीं लेते, ये उनका गोव्रत पूरा होता है, पूर्ण होता है गोव्रत। जब गैया 5 बजे शाम को आती है, ये किसी तीर्थ में आप करें, वहाँ करें जहाँ पर गौ पालन होता है, वहाँ यदि यह किया जावे तो इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है। 5 बजे गौ माता का चरणों को धोया जाता है, उसका चरणोदक लेते हैं स्त्री पुरुष पति पत्नी और दोनों, उसकी आरती उतारते हैं, उसको वह चारा खिलाते हैं, अपने हाथों से गाय को सानी देते हैं, अपने हाथ से उसको रात्रि को पानी पिलाते हैं, जल पिलाते हैं और गैया को खिलाने के बाद में, उसको पिलाने के बाद में उसके तत्पश्चात ही पति और पत्नी दोनों मिल करके भोजन करते हैं। एक थाली में नहीं, पत्तल पर भोजन करते हैं अलग अलग। यह गोव्रत ये तो सबको ही करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बातें छोटी छोटी सी हैं, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा बड़ा है। ये गोव्रत है। कभी आप कार्तिक मास में वृंदावन जैसी जगह पर आप रहते हैं और ये मौका है, सौभाग्य है, सुबह 8 बजे से, लेकिन ऐसा नहीं 8 बजे के पहले 12 फुल्का खा ले, तो फिर तो चाहे जो ही कर लेगा व्रत। गौव्रत का अर्थ है एक ही समय भोजन लें। पानी की बात है, पानी सूर्य उदित होने से पहले ले लें और फिर पूरे दिन शाम को 5 बजे तक, गोधूली की बेला तक, जब गाय चर के लौट करके आती है उस समय का इंतजार किया जावे। गौ दर्शन करें, उसका चरण धोएं, चरणोदक लें, वंदन करें, परिक्रमा 7 करें गैया की, पति पत्नी और दोनों यह मिलकर के गौ माता को चारा खिलाएं, उसका पूजन करें। राजा दिलीप ने गौव्रत किया और भगीरथ जैसी संतान को प्राप्त किया था उन्होंने। गौव्रत का बहुत ज्यादा फल है। यशोदा मैया और नंद बाबा ने भी गौव्रत किया है। गौव्रत की महिमा ग्रंथों में बहुत विस्तार पूर्वक कही गई है। जन्म जन्म के पाप उनके जल करके राख हो जाते हैं जो गौव्रत करते हैं। अब ये गौव्रत होता कब से कब तक है वो सुन लो। चतुर्थ्याम प्रातरुत्थाय श्रियाष्टेन चेतसा गौव्रतम नियतम कार्यम निराहारम निरुद्धकम। ये हर महीने की शुक्ल पक्ष की चौथ से ये व्रत आरंभ होता है। कौन सा भी महीना हो, भले ही फूस भी क्यों ना हो, हर महीने के लिए इसमें अनुमति दी गई है शुक्ल पक्ष की। देखो लिखने लायक बात है, आपका मेमोरी कार्ड इतना तगड़ा हो गया है कि अब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है कोई। हर महीने की, किसी भी महीने की चतुर्थी हो, चौथ हो, चौथ से लेकर के 1 महीने का व्रत और ये चतुर्थी तक ही किया जाता है। ये 1 महीने के लिए इसमें जमीन में सोया जाता है, निराहार रहा जाता है, यहाँ तक कि 5 बजे तक गैया जब तक चर के लौट के नहीं आ जाएगी तब तक पानी भी नहीं पिया जाता। गौ माता का इंतजार किया जाता है, गौ माता की प्रतीक्षा की जाती है। नियम पूर्वक यदि किसी ने गौव्रत किया है तो भैया
इसमें वर्णन हुआ है कि उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गाय गांवों में लौट आवे तब तक अन्न और जल ग्रहण न करें। जब गऊ द्वार पर आ जाए तब बछड़े सहित उसकी विधिवत पूजा करें।